नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं सामुद्रिक शास्त्र की सारी बातें रखने वाला हूँ। ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे हस्तरेखा देख के किसी का ज्योतिष के बारे में चर्चा करना हो, उसका भविष्य कहना हो, या जन्म कुंडली के माध्यम से किसी का भविष्य कहना हो, वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। वैसे हमारे शरीर के अंगों से भी हमारा भविष्य जाना जाता है। उसमें से एक है सामुद्रिक शास्त्र। हमारे कौन से अंग से क्या क्या हमारे जीवन में फल की प्राप्ति रहती है, सारी बातें हमारे सामुद्रिक शास्त्र में लिखी गई है। आज मैं आपके सामने जो बातें रखने वाला हूं, आपकी पैर की उंगली जो अंगूठे के पास में रहती है, एक समान रहती है, तो उसके जीवन के 7 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कहने वाला हूं। आपकी अगर अंगूठा की पास वाली जो उंगली है बड़ी रहती है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। और आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपका व्यक्तित्व क्या है, सारी बातें उपायों के साथ रखा है। लेकिन अगर आपके अंगूठा के पास में जो उंगली रहती है वो एक समान रहती है, तो उसके 7 पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ऐसे लोग अपने जीवन में उसको किस्मत का साथ नहीं मिलता, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो मेहनत का उसके जीवन में फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलता। साथ ही किस्मत का साथ अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसका किस्मत का साथ नहीं मिलता। या कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में उसका जो साथ मिलना चाहिए, जो आय होनी चाहिए, धन की प्राप्ति होनी चाहिए, वो धन की प्राप्ति उसको अक्सर नहीं रहती। ये पहला पॉइंट आपके जीवन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, जरूर देखें। अगर आपकी उंगली अंगूठा के एक समान है तो आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं देने वाला हूं, वो है संतान पक्ष के। आपका संतान है तो आपके जीवन में संतान पक्ष की ओर से बहुत ही खर्चा बढ़ सकता है। कोई ना कोई वजह से उसका खर्चा ही रहता ही है। ऐसा कहा जाए कि अपने संतानों में बड़े करने में खर्चा ज्यादातर रहता है, इसीलिए उसके पास पैसा भी नहीं बचता। उसके संतान की ओर से कोई ना कोई, ऐसा कहा जाए कि पैसे में इतनी दिक्कतें आती है कि अपने जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। अब मैं तीसरा पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपने जीवन में अगर आपकी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो स्त्री का सुख अच्छा मिलता है। जो लाइफ पार्टनर है, उसकी पत्नी है या पति है, अक्सर अच्छे मिलते हैं, उसका बहुत ही साथ निभाते हैं। फिर किसी ना किसी वजह से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी आपकी पत्नी है या पति है, उसका साथ पूर्ण रीते प्राप्त कराती है। बिजनेस हो या नौकरी में भी बड़ा सहयोग देती है। परिवार में भी बड़ा सहयोग रहता है। एक दोनों के बीच में अक्सर अच्छा प्रेम रहता है। एक दोनों को समझने में देर नहीं लगती। अपनी बातों बातों में अक्सर अच्छी अच्छी बातें आंखों में भी कर लेते हैं। इतना प्रेम अच्छा रहता, ये भी देखा गया है। दोस्तों, ये 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं 4 पॉइंट और रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरा नए दोस्त या मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अक्सर लोग हमें कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं कि हमें पंडित जी अपनी जन्म कुंडली दिखानी है। तो यहाँ नंबर दिया गया है, यहाँ नंबर के साथ समय भी दिया गया। उन समय पे आप कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको समय के साथ सूचित किया जाएगा। दोस्तों, अब मैं जो चतुर्थ पॉइंट है, 4 पॉइंट है, वो आपको कहने वाला हूं। अक्सर देखा गया है कि अपने जीवन में जिसकी उंगली बड़ी रहती है, बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समान की बात कर रहा हूं, अपने जीवन में अपने दोस्तों से अक्सर धोखे खाते हैं। पैसे की बात हो या कहां भी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उसके पीछे राजनीति हो जाती है। अक्सर अपने दोस्तों से धोखे खा जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। जिसको अपना दिल से दोस्त मानते हैं, अपना दिल से रिश्ता मानते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त उसको धोखा देते हैं और वो पीछे हो जाते हैं। अगर पैसा दिया है तो पैसा में भी धोखा खाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग प्रेम में भी धोखे खाते हैं, उसका प्रेम सफल नहीं रहता, शादी तक नहीं पहुंचता, साथ नहीं निभाते,
और अक्सर अपने जीवन में इसी कारण ये लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। साथ ही ऐसे लोग का स्वभाव बहुत दयालु रहता है। अपने पास कुछ नहीं है लेकिन दया अक्सर उसको आ जाती है, और दया के कारण कभी भी नुकसान रहना है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं दया नहीं रखनी चाहिए, दया अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अपना भी सोचना चाहिए, अपने परिवार का भी सोचना आवश्यक है। अब जो मैं पांचवी पॉइंट कहने वाला हूं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की पत्नी अपने जीवन में अक्सर पति को साथ देती है, और पैसे अपने जीवन में जो कहा जाए व्यय होता है व्यय होने नहीं देती। पैसे का इनकम जो आता उसमें से भी ये पत्नी रहती है, पैसा बचत करती है और अपने पति को साथ देती है, यह भी देखा गया है। अब मैं जो छठा पॉइंट है वो भी आपके सामने रखने वाला हूं। अक्सर देखा गया है अपने जीवन में उसको क्या कंट्रोल रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है अपने स्वभाव को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना चाहिए। अक्सर किसी को सत्य के साथ ऐसी भाषा का जो उपयोग करते हैं और सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, क्रोध आ जाता है। क्रोध में कुछ ऐसे जो नहीं बोलना चाहिए वो अक्सर वो बोल देते हैं, तो भी उसको सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, तो जीवन में नुकसान रहता है। सातवां पॉइंट है ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, प्रेम में धोखे खाते इसलिए। साथ ही ऐसे जातक अपने जीवन में अपने संघर्ष से अपनी मेहनत से आगे आते हैं। अगर आपने प्रेम विवाह किया है तो आपके जीवन में क्या अनुभव किया है वो भी आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जन्म कुंडली मिलान करके ही आपको शादी करनी चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में आपकी उंगली बड़ी है या छोटी है या एक समान है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मैं उसके ऊपर आपके सामने वीडियो बना के रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, फिर से हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।